देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसी को लेकर जम्मू के आम आदमी पार्टी के ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भी आप बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। खुशी हो रही है कि पंजाब में म्यूनसिपल इलेक्शंस में हमने भारी जीत हासिल की है, और ये एक दर्शाता है कि लोगों ने किस तरह से आम आदमी पार्टी को अपना उन्होंने विकल्प चुन लिया है। और यही चीज़ अब आप जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे। जम्मू कश्मीर में कम से कम हम 51 सीटें लेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं लोग इतना, दे आर थ्रॉन्गिंग लाइक एनीथिंग टू जॉइन द आम आदमी पार्टी। अखनूर में जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने एक बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर अनिल शर्मा ने कई मुद्दों को उठाया। ब्लैक टॉपिंग के काम में लापरवाही करने वाले ठेकेदार का भी मुद्दा उठाया। देखिए, आज जहां परगवाल आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में बुजुर्ग साहबान, नौजवान साथी सारे इकट्ठे हुए थे। ये राम स्वरूप शर्मा साहब के ऊपर जो एक एप्लीकेशन जहां पुलिस में जो है चौकी में दी गई है ठेकेदार के द्वारा, और काम जो था ब्लैक टॉपिंग का परगवाल से लेके कूड़ा मनासा तक जो काम था वो बिल्कुल जो है लो क्वालिटी का काम हो रहा था। और जहां जितने भी जहां के जो मौजूद लोग हैं उन्होंने रामस्वरूप शर्मा साहब जो हैं सरपंच, उनसे जो है वो उन्होंने कहा कि ये काम जो है वो बिल्कुल गलत हो रहा है काम, और इसके लिए जो है आप जाएं देखें। जम्मू कश्मीर में युवा कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नगर निगम की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही कहा कि नगर निगम की जन विरोधी नीतियों की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं किसी का नक। बीजेपी के प्रशासन में क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी? जो यहाँ पे काम करने वाला युवा है, जो व्यापारी है, क्या वो चोर है? क्या वो गुंडा है?
क्या वो भगोड़ा है? अगर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं किसी का नक्शा नहीं बना, कहीं कोई बिल्डिंग कमर्शियल नहीं है, तो उनको नोटिस दिया जाए, उनको बुलाया जाए, उनकी गलती उनको दिखाई जाए। और अगर वो नहीं आते तो जिस तरह से चोरों की तरह आप रात को 12 बजे बुलडोजर लेके जाते हो, जेसीबी लेके जाते हो, सुबह 4 बजे जाते हो, तोड़ने जाते हो, वो तोड़िए। लेकिन इस तरह से डर का माहौल जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू में डाल रही है, जो डेमोलिशन ड्राइव चलाकर, वो सही नहीं है। बीजेपी के प्रशासन में क्या और जम्मू में दिव्यांग संघ ने अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की। इन लोगों ने सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग की है। साथ ही इन लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को माना नहीं गया तो ये लोग 26 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। डिमांड थी और अभी तक आपको कितनी पेंशन मिल रही है? एक रोड पे एक तो हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पैसे नहीं थे, अंदर हम हॉल बुक करवाते, हमें 1000 रुपये पेंशन मिलती है जी, उसे 1000 रुपये में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉल बुक करवाते, तो इसलिए हम गली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट को एक थ्रेड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आज गवर्नमेंट हमारे मुद्दों पे क्यों हमें झूठे वादे करती है, हमारी हवा में मेट्रो क्यों चलाती रहती है हमारी भी। पुलवामा में साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस अधिकारी के दफ्तर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों के साथ साथ पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संघ के अध्यक्षों और क्षेत्र के समाज सेवियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं अखनूर के सरकारी स्कूल को अब शहीद सिपाही सुदेश कुमार के नाम से जाना जाएगा। इसका फैसला इस वजह से लिया गया है ताकि आने वाली पीढ़ी शहीदों के इतिहास के बारे में पता चल सके। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें शहीद के परिजन और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। दिन बड़ा ही शुभ दिन है, जब हमारे में से ही एक बच्चा शहीद सिपाही सुदेश के नाम पर पट्टल मिडिल स्कूल का नाम आज रखा गया है। और ये यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया बहुत ही सराहनीय काम है और वास्तविक रूप से आज ये अमर हो गया। प्लस यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ने आएंगे उनके लिए भी ये आज के बाद एक आदर्श है और एक प्रोत्साहन का काम करेगा आगे फौज में भर्ती होने के। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस तरह के बढ़िया काम को और बढ़ते आगे। पुलवामा में साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस अधिकारी के दफ्तर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों के साथ साथ पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संघ के अध्यक्षों और क्षेत्र के समाज सेवियों ने भी हिस्सा लिया। हमने यहाँ पे एक सिलसिला शुरू किया है लोगों को बाखबर करने का कि ड्रग्स के क्या क्या नुकसानात हैं, इस बिद्दत की वजह से हमारी सोसाइटी को क्या क्या नुकसान पहुंचा है और हम इस बिद्दत को कैसे अपनी सोसाइटी से निकाल सकते हैं, कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं, कैसे हम अपनी ये जो फ्यूचर की पीढ़ियां हैं इन पीढ़ियों को बचा सकते हैं, अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। तो आज हमने एक सिलेक्टेड लॉट रखा था स्टूडेंट्स का, यहाँ पे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो इनका स्टाफ है या हायर सेकेंडरीज के जो स्टूडेंट्स हैं या इनका स्टाफ है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स आए थे। उधमपुर में बिरम नाले पे ग्रिफ की ओर से बनाए गए दूसरे पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल तरीके से किया। इस मौके पर जिला आयुक्त तो मुख्य अतिथि के तौर पर मौके पर मौजूद रहीं। ऑनरेबल एमपी के प्रेजेंस में, ऑनरेबल एलजी के प्रेजेंस में और हमारे चेयरमैन डीडीसी, वाइस चेयरमैन डीडीसी, एक्स एमएलएज, एसएसपी साहब, कमांडर 35 बीआरटीएफ, ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने आज ऑनरेबल एलजी की प्रेजेंस में ये दोनों ब्रिजेस हमारे उधमपुर के ये दोनों ब्रिजेस साइमल्टेनियसली इनॉग्रेट किए। हम सारे उधमपुर वासियों को इसकी मुबारक देना चाहते हैं, स्पेशली बीआरओ को इसकी मुबारकबाद है। बहुत
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 पुल राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। इसी क्रम में राजनाथ सिंह ने डोडा भद्रवाहा रोड पर स्थित गुतासा ब्रिज को भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इस दौरान बीआरओ के अधिकारी और डीडीसी चेयरमैन, एडीसी समेत कई और आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। ये हमारा जो डोडा भद्रवाहा रोड है, इसमें बहुत जगहों पे पुलों की रिक्वायरमेंट थी, बहुत पुराने पुल थे, तो उनको अब नए सिरे से पुल बनाने का काम इन्होंने शुरू किया है। और मुझे लगता है कि ये पिछले 2 महीने में ये दूसरा इनागुरेशन आज होने यहाँ पर हुआ और इसका इनागुरेशन हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने हमारी यूटी के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे, जो पुल थे, कुछ सड़कें थी, उनका आज इनागुरेशन किया है। और चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वेरीनाग, अनंतनाग, 6006159014। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन की ओर से बनाए गए 24 पुलों और 3 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर में बने 9 पुलों का भी रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया है। ये पहला पुल है जो वैली ब्रिज को चेंज करके मेन ब्रिज में कन्वर्ट किया गया है। इससे आगे जितने भी ब्रिजेस हैं, 5 से 6 ब्रिजेस जो हैं वो इमीडिएटली उनकी सैंक्शन आ चुकी है, जिसमें बीआरओ जो है वो एक्टिवली उनको मेन ब्रिजेस में कन्वर्ट कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, गल्हार संसारी रोड जो है वो हिमाचल को जोड़ती है यहाँ से, और ये रोड हमारी बीआरओ जो है 118 आरसी जो है इसको मेंटेन कर रही है। और आप सब जानते हैं कि हमारे इससे गुलाबगढ़ से आगे भी 2 ब्रिजेस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक कब्बन है, एक उमतार है। पुलवामा
पुलवामा के गने इलाके के लोगों ने एई कार्यालय के परिसर में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि बिजली बिलों पर स्पष्ट बकाया होने के बावजूद लगातार बिजली कटौती की जा रही है। सदी में भी बिजली कटौती होने की वजह से काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और सरकार मिलकर उनका शोषण कर रहे हैं। मोहनपुरा को मांगी पूरी करो, गने मोला को मांगी पूरी करो। पावर डिपार्टमेंट हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। पावर डिपार्टमेंट हमारी मांगे, हमारी मांगे। बढ़ते आगे, बारामूला के वेटरनरी सब सेंटर के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वेटरनरी सेंटर में जानवरों का सही से इलाज नहीं किया जाता है। मशीनें सिर्फ दिखावे के लिए लगी हुई हैं। लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कई बार मवेशियों का इलाज किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अभी मवेशियों के दाम काफी ज्यादा हैं और उन्हें इलाज में भी काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि वेटरनरी सब सेंटर को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। ICD सेंटर, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट सेंटर सिंहपुरा है। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर लोगों को जो AI करने के लिए आते हैं, मसनवी तखमरेजी के लिए आते हैं गायों का, तो उसमें हमें यहाँ पर अभी जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसमें और जर्मप्लाज्म, ये दो चीज़ें होते हैं। क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन की कमी है उसमें, तो हम जर्मप्लाज्म अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, AI अभी नहीं कर सकते हैं। इसी सिलसिले में इनको यहाँ पर स्टाफ ने बोला था कि भैया आप रुकिए, हम इसमें फिलिंग करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन की फिलिंग हो जाएगी तो उसके बाद ही हम यहाँ पर। और त्राल के लालपोरा गांव के निवासियों ने अपने क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण पूरा करने की मांग की। लोगों का कहना है कि अस्पताल के निर्माण का काम कुछ साल पहले शुरू किया था, लेकिन अज्ञात ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 4-5 साल हो गए यहाँ बने हुए हैं, लेकिन हमें फैसिलिटी अभी तक कुछ नहीं यहाँ पे मिली। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने ये बनाया यहाँ पे, लेकिन इसमें फैसिलिटी क्यों नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। ये इलाका बहुत बड़ा इलाका है यहाँ पे, तो यहाँ डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो विंटर का मौसम भी है, तो इसमें हमें बहुत परेशानी होती है यहाँ पे, तो दिक्कत बहुत आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं देती है। ये हमारी गुजारिश है कि हमारा ये मसला हल होना चाहिए। हम आवाम की तरफ से बोल रहे हैं कि हमारा ये मसला हल होना चाहिए। बांदीपोरा गुरेज मार्ग पर अब बर्फ हटाने का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, बल्कि प्रशासन की पूरी टीम डटकर मार्ग से बर्फ हटाने के काम में जुटी हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि 84 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा गुरेज सड़क की दोनों तरफ बर्फ हटाने का काम मशीनों से किया जा रहा है ताकि वाहन आसानी से निकल सकें। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ वो अपने आप में कोई मुकम्मल चीज़ नहीं थी। दरअसल वो उस प्रोसेस की शुरुआत थी जो कि RSS और BJP का डिज़ाइन और एजेंडा है जम्मू कश्मीर को लेके, और उसका लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि जम्मू कश्मीर जो कि मुल्क की वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसके लोगों को डिसम्पावर करना, डिसएनफ्रेंचाइज करना, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना, यहाँ की रिसोर्सेज को यहाँ से बाहर लेके जाना, एकदम लूट खसूट का आलम। हमारी ज़मीनों पे उनकी नज़रें, हमारी रिसोर्सेज पे उनकी नज़रें, हमारे मिनरल्स पे उनकी नज़रें, हमारे नौजवानों पे उनकी नज़रें, इन्हीं सारी चीज़ों की तकमील के लिए हो रहा है। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। देश की हर छोटी बड़ी खबर